हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम केंद्रीय विद्यालय का क्लास 3 ईवीएस का सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन 2024-25 का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। ये जो पेपर है वो आपका 40 मार्क्स का होगा और इसमें जो कॉम्पिटेंसी है, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग दैट इज़ ऑफ 10 मार्क्स, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ 15 मार्क्स, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स 15 मार्क्स, टोटल 40 मार्क्स। नाउ कम टू द पेपर। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग पार्ट, ये 10 मार्क्स का है। इसमें आपको कुछ पिक्चर्स दिए जा सकते हैं और उनके नाम लिखने के लिए बोले जा सकते हैं। तो किस तरीके के क्वेश्चन होंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इज ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स। इन पिक्चर्स को देखिए और इनका नाम लिखिए। तो सबसे पहले आपको एक सोर्स ऑफ वाटर दिखाई दे रहा है, ये क्या है? वेल, WELL, वेल। दूसरा आपको क्या दिखाई दे रहा है? KILN, किन, ठीक है, जिसे हम पॉटर्स ओवन भी बोलते हैं, ये आपने चैप्टर में पढ़ा है। दिस इज पॉट, ओके, मड पॉट और क्ले पॉट भी आप लिख सकते हो उसको। दिस इज हाउस बोट, हाउस बोट। तो इस तरीके से आपके चैप्टर से रिलेटेड जो पिक्चर्स हैं आपको दी जा सकते हैं। नेक्स्ट इज अ पर्सन शोन इन द पिक्चर इज कॉल्ड अ डैश। इस पिक्चर में आपको एक पर्सन दिखाई दे रहा है, एक आदमी दिखाई दे रहा है, आपको पहचानना है इसको क्या बोला जाता है। जो आदमी इस तरीके से पॉट्स बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? दैट ही इज कॉल्ड पॉटर, ही इज अ पॉटर, POTTER, पॉटर, कुम्हार, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द एक्टिविटीज शोन इन द पिक्चर। इन पिक्चर्स में कौन सी एक्टिविटी दिखाई दे रही है आपको? दिस इज बेदिंग, नहा रहा है बच्चा यहाँ पर, सो यू हैव टू राइट हियर बेदिंग। एंड नेक्स्ट वन इज वॉशिंग हैंड्स, हाथों को धो रहे हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ वॉशिंग हैंड्स। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसके 3 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पर जो सही ऑप्शन है उसको टिक करना है। ब्रिक्स आर मेड ऑफ, जो ब्रिक्स होती हैं, ईंट होते हैं, वो किससे बनते हैं? ग्लास से, आयरन से या क्ले से? ब्रिक्स आर मेड ऑफ क्ले, क्ले इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड, विच वन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। इनमें से धरती पर पानी का मुख्य सोर्स क्या है? धरती पर पानी किससे आता है? मेन जो चीज़ है, स्रोत है पानी का, वो क्या है? रिवर्स, नदियाँ, रेन, बारिश या पॉन्ड्स या तालाब। तो धरती पर पानी का मेन सोर्स है रेन, बारिश, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट विल हैपन इफ़ यू डोंट ब्रश योर टीथ रेगुलरली। अगर आप अपने टीथ रेगुलरली ब्रश नहीं करेंगे तो क्या होगा? यू विल बिकम वीक, आप कमज़ोर हो जाओगे। यू कैन नॉट लाफ, आप हंस नहीं पाओगे। योर माउथ विल स्टिंग, या आपके मुंह से स्मेल आएगी, बदबू आएगी। तो थर्ड आंसर इज करेक्ट, योर माउथ विल स्टिंग। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी विल कॉज एयर पॉल्यूशन। इनमें से किस एक्टिविटी की वजह से एयर पॉल्यूशन होगा? वाटरिंग द प्लांट्स, पौधों में पानी डालने से एयर पॉल्यूशन होगा, या फिर बर्निंग द गार्बेज या वॉशिंग द क्लोथ्स। बर्निंग द गार्बेज मीन्स कूड़ा कचरा जो है उसको जलाने से, या वॉशिंग द क्लोथ्स कपड़े धोने से। तो यहाँ पर जो कूड़ा कचरा है, बर्निंग द गार्बेज, उसको जलाने से, कूड़े को जलाने से जो धुआं निकलता है उससे एयर पॉल्यूशन होता है। सो योर बी पार्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस पिक्चर को देखिए और जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आपने आंसर देना है। सो इन दिस पिक्चर व्हाट यू कैन सी हियर कि बहुत सारे बच्चे हैं और आपको एक टीचर भी दिखाई दे रही है और ये सब मिलकर साफ सफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? विच इवेंट डज टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर सेलिब्रेटिंग हियर इन दिस पिक्चर, नेम द इवेंट। इस पिक्चर में बच्चे और जो टीचर हैं वो मिलकर कौन सा इवेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो इस इवेंट का नाम आपने यहाँ पर लिखना है। दिस इज़ नेशनल क्लीनलीनेस डे। दिस इज़ फ्रॉम योर बुक ओनली, आपकी बुक में भी आपने इसके बारे में पढ़ा है। सो यू हैव टू राइट हियर नेशनल क्लीनलीनेस डे, ठीक है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आपने क्वेश्चंस को पढ़ के चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है और फिर उन्हें क्लासिफाई करना है। क्वेश्चन है क्लासिफाई विच
आइटम्स यू विल पुट इन दीज डस्टबिन्स, आप इन डस्टबिन्स में कौन सी आइटम्स डालोगे। आपको यहाँ पर आइटम्स दिए हुए हैं बॉक्स में, आपने यहाँ से रीड करके इन बॉक्स जो डस्टबिन्स हैं, ग्रीन डस्टबिन एंड ब्लू डस्टबिन के अंदर उनको फिट करना है। तो ग्रीन डस्टबिन्स के अंदर हम कौन सी चीज़ें डालते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होती हैं, जो मिट्टी के साथ मिलके खाद वगैरह बन जाती है, और ब्लू डस्टबिन में जो रिसाइक्लेबल होते हैं जिन्हें हम रिसाइकिल कर सकते हैं। सो प्लास्टिक बॉटल्स कहाँ पर आएगा आपका, दिस विल कम हियर इन ब्लू डस्टबिन, हियर यू विल राइट प्लास्टिक बॉटल्स। ओके, सबसे पहले प्लास्टिक बॉटल्स दिया हुआ है। नेक्स्ट नेक्स्ट है लीव्स, लीव्स आएंगे यहाँ पर ग्रीन वाले में। देन ऑनियन पील्स, ऑनियन पील विल ऑल्सो कम हियर ग्रीन। ओके, देन लाइट बल्ब्स, लाइट के बल्ब्स कहाँ आएंगे, ब्लू में, लाइट बल्ब्स। देन रॉटन फ्रूट, कोई सड़े हुए फ्रूट्स होते हैं वो कहाँ आएंगे, ग्रीन में, रॉटन फ्रूट्स। देन एग शेल्स, एग शेल्स भी आपके ग्रीन वाले में आएंगे। देन यूज प्लास्टिक मिल्क पैकेट्स, इट विल कम हियर यूज्ड प्लास्टिक मिल्क पैकेट्स, जो दूध के पैकेट्स होते हैं प्लास्टिक के, वो आप ब्लू वाले में डालेंगे। देन क्लोथ, कपड़ा कहाँ आएगा, वो भी ब्लू वाले में आएगा। ठीक है, ये सब रिसाइक्लेबल है। नेक्स्ट इज क्लासीफाई द गिवन थिंग्स एज प्लांट प्रोडक्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट। यहाँ पर कुछ चीज़ों के नाम आपको दिए हुए हैं, आपने बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ हमें एनिमल से मिलते हैं और कौन से प्लांट से मिलते हैं। एनिमल से मिलने वाली चीज़ों को हम एनिमल प्रोडक्ट बोलते हैं और प्लांट से मिलने वाली चीज़ों को प्लांट प्रोडक्ट। ओके, हनी, हनी मतलब शहद, शहद कौन बनाता है, हनी बीज, तो वो एनिमल है, तो हम उसको कहाँ डालेंगे, एनिमल प्रोडक्ट में, हनी। ओके, नेक्स्ट शुगर, चीनी, चीनी किससे मिलती है, शुगर केन से, शुगर केन क्या है, प्लांट। ठीक है, तो हम शुगर डालेंगे प्लांट प्रोडक्ट के अंदर। देन मिल्क, दूध, ये किससे मिलता है, काउ से, बेफेलो से, एंड ऑल दीज आर एनिमल्स, सो मिल्क विल कम इन एनिमल प्रोडक्ट। देन राइस, राइस चावल हमें प्लांट से मिलता है, पैडी जो धान होता है उससे मिलता है, तो ये आएगा आपका प्लांट प्रोडक्ट में। देन घी, घी किससे बनता है, दूध से, है ना, तो हम घी को कहाँ लिखेंगे, एनिमल प्रोडक्ट में, और क्योंकि दूध किससे मिलता है, काउ से। नट्स, जो नट्स होते हैं आप जो खाते हो, एलमंड्स खाते हो, बादाम, काजू, किशमिश, ये किससे मिलते हैं, प्लांट से, ट्रीज से। ठीक है, तो हम नट्स को लिखेंगे प्लांट में, नट्स। देन फ्रूट्स, ओके, देन एग, एग किससे मिलता है, हैन से, डक से, ये सब एग्स कहाँ पर आएंगे, एनिमल प्रोडक्ट में। देन फ्रूट्स, फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स। ओके, देन पल्सेस, दालें, प्लांट से मिलती हैं हमें, दालें प्लांट्स से मिलते हैं। एंड बटर, बटर भी किससे बनता है, मिल्क से। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये एनिमल प्रोडक्ट में हम बटर को लिख देंगे, तो आप इस तरीके से उनको क्लासीफाई करोगे। नाउ नेक्स्ट इज एनसर्कल द थिंग्स विच कैन बी ईटन रॉ, रॉ मतलब होता है कच्चा, इनमें से कौन सी चीज़ों को आप रॉ खा सकते हो, कच्चे खा सकते हो, तो उस पर सर्कल करना है। पोटैटो क्या कच्चा खा सकते हैं, नो। कैरेट, गाजर को हम कच्चा खा सकते हैं। बिटर गॉर्ड, बिटर गॉर्ड होता है आपका करेला, करेले को हम कच्चा नहीं खाते। टमाटो, यस, कच्चा खा सकते हैं। ब्रिंजल, बैगन, नो। ऑनियन, यस, सैलेड में हम ऑनियन भी खाते हैं। कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, नो। रेडिश, मूली, यस, रेडिश को कच्चा खा सकते हैं। नेक्स्ट इज टर्निप, टर्निप, शलगम, शलगम को हम कच्चा खा सकते हैं, यस। देन स्पिनच, पालक, पालक को कच्चा नहीं खाते। बीटरूट, बीटरूट को हम कच्चा खाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो भी चीज़ें कच्चा खा सकते हो इन पर सर्कल करेंगे। नेक्स्ट इज पुट थिंग्स इन देयर करेक्ट प्लेस। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है उनमें से ओपेक कौन सी हैं, ट्रांसलूसेंट कौन सी हैं, ट्रांसपेरेंट कौन सी हैं। ओपेक क्या होता है, जिससे लाइट बिल्कुल भी आर पार नहीं होती। ट्रांसलूसेंट, जिससे हल्की सी लाइट आर पार हो सकती है, हल्की सी, ठीक है, थोड़ा सा दिखाई देता है लेकिन क्लियर नहीं दिखता। ट्रांसपेरेंट, जिससे लाइट पूरी तरीके से आर पार हो जाती है, हमें आर पार एकदम साफ दिखाई देता है। ठीक है, बुक,
बुक क्या है, ओपेक, उससे लाइट आर पार नहीं हो सकती। देन ग्लास, कांच, उससे लाइट आर पार हो सकती है, दैट इज़ ट्रांसपेरेंट, जैसे आपकी ग्लास की विंडो पैन्स होते हैं, ठीक है। देन बटर पेपर, बटर पेपर से हल्की सी लाइट आर पार हो सकती है, थोड़ा सा हल्का हल्का दिखाई दे सकता है, दैट विल कम इन ट्रांसलूसेंट, बटर पेपर इज ट्रांसलूसेंट, ओके। नेक्स्ट, आइस क्यूब्स, आइस क्यूब्स आर ऑल्सो ट्रांसलूसेंट, उससे कंप्लीटली लाइट आर पार नहीं दिखाई देती है, हल्की सी हमें ऐसा लगता है दूसरी तरफ दिख रहा है लेकिन वो क्लियर नहीं होता है। एंड टी शर्ट, टी शर्ट से बिल्कुल भी आर पार नहीं दिखाई देता है, दैट इज़ अ क्लोथ, कपड़ा है। देन स्पेक्टिकल्स, आपके जो चश्मे होते हैं, ठीक है, उनसे आर पार दिखाई देता है, दैट विल बी ट्रांसपेरेंट, स्पेक्टिकल्स। नेक्स्ट इज डिफाइन नेचुरल थिंग्स एंड आर्टिफिशियल थिंग्स। आपने बताना है कि नेचुरल चीज़ें क्या होती हैं और आर्टिफिशियल चीज़ें क्या होती हैं। राइट टू एग्जाम्पल ऑफ ईच, और दोनों के एक एक एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है, 2 एग्जाम्पल्स देने हैं, 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच लिखा है। नेचुरल थिंग्स आर द थिंग्स विच आर मेड बाय नेचर एंड आर्टिफिशियल थिंग्स विच आर मेड बाय मैन, ठीक है। नेचर के द्वारा जो चीज़ें बनाई हैं उनको हम नेचुरल थिंग्स बोलते हैं, और जो मैन मेड हैं, जो इंसान ने बनाए हैं, उनको हम आर्टिफिशियल थिंग्स बोलते हैं। सो दैट यू हैव टू राइट हियर। तो यहाँ पर आंसर लिख दिया है, द थिंग्स विच आर मेड बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। एन एग्जाम्पल, कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि रिवर, नदियाँ, प्लांट्स, माउंटेन्स, सन, स्टार्स, एनिमल्स, देयर आर सो मैनी थिंग्स। यहाँ 2 एग्जाम्पल बोले, हमने बहुत सारे लिख दिए हैं, सो यू कैन चूज एनी 2। और आपको ज़्यादा लिखने के लिए आए तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हो। एंड आर्टिफिशियल थिंग्स, द थिंग्स विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड आर्टिफिशियल थिंग्स, और जो इंसान ने बनाया है उसे हम आर्टिफिशियल थिंग्स बोलते हैं और मैन मेड थिंग्स भी बोलते हैं। और एग्जाम्पल में बहुत सारी चीज़ें, जैसे टेबल, बुक, बैग, हाउस, बल्ब, चेयर, बेड, क्लोथ्स, सो मैनी थिंग्स, ऑल आर मेड बाय मैन, ठीक है। जो भी आदमी ने बनाई है, इंसान ने बनाई है, वो आप आर्टिफिशियल थिंग्स में लिखेंगे। Now come to next, discovery of facts. Here first is true false. Clothes are made up of wood. कपड़े लकड़ी से बनते हैं, लकड़ी के बनते हैं, yes or no, true or false? This is false, क्योंकि कपड़ा जो है लकड़ी के नहीं बनते। We should always drink clean water. हमें हमेशा साफ पानी पीना चाहिए, this is true. Fruits and vegetables protect us from diseases. जो फल और सब्जियां होती हैं वो हमें बीमारियों से बचाती हैं, दिस इज़ ट्रू। वी शुड टेक अ बाथ वंस अ वीक, हमें हफ्ते में 1 दिन नहाना चाहिए, दिस इज़ फॉल्स, हमें डेली नहाना चाहिए, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट, अ ज़ीरो वेस्ट विलेज नेम इज़ डैश इन अरुणाचल प्रदेश। तो आपने ये अपने चैप्टर में पढ़ा था, अरुणाचल प्रदेश में एक जो विलेज है वो उसको हम ज़ीरो वेस्ट विलेज बोलते हैं, उसका नाम क्या है, दैट इज़ सिलुक। यू हैव टू राइट हियर सिलुक, ओके। नेक्स्ट इज़ डैश इज़ एन इंडोर गेम। यहाँ पर आप किसी भी गेम का नाम लिख सकते हैं जो इंडोर है, तो आप चेस लिख सकते हो, लूडो लिख सकते हो, कैरम लिख सकते हो, दे ऑल आर इंडोर गेम्स। आपको आउटडोर भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये नेम्स पता होने चाहिए इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स के। नेक्स्ट इज द ट्विक्स ऑफ डैश ट्री आर यूज्ड एज दातून। कौन से पेड़ के जो ट्विक्स होती हैं, छोटी छोटी टहनी लकड़ियाँ होती हैं, वो दातून के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिससे हम दांत क्लीन करते हैं। तो यहाँ पर 2 ट्रीज के नाम हमें पता है, मेनली नीम, बबूल, है ना। तो आप किसी का भी नाम यहाँ पर लिख सकते हो। नेम, आई एम राइटिंग हियर नेम, यू कैन ऑल्सो राइट बबूल। द ट्विक्स ऑफ नीम ट्री आर यूज्ड एज दातून। ज़्यादातर नीम की जो ट्विक्स होते हैं वो दातून के लिए इस्तेमाल होते हैं। देन हेल्दी हैबिट्स कीप आवर बॉडी फ्री फ्रॉम। जो हमारी अच्छी स्वास्थ्य से रिलेटेड अच्छी आदतें हैं, जैसे रोज़ नहाना, बालों में कंघी करना, और अपने नेल्स को कट करना, ब्रश करना, और अच्छा खाना खाना, हेल्दी फूड खाना, ये सब हमारे शरीर को क्या रखते हैं, किससे फ्री रखते हैं, बीमारियों से फ्री रखते हैं, ठीक है। हमें बीमारियां नहीं होती हैं अगर हम हेल्दी हैबिट्स अपनाते हैं। सो यू हैव टू राइट हियर डिजीजेज, दे कीप आवर बॉडी फ्री, हेल्दी हैबिट्स कीप आवर बॉडी फ्री फ्रॉम डिजीजेज, ओके, DISEASES।
Okay, now come to next. Name the material by which following things are made. आपने उन चीज़ों का मटेरियल का नाम बताना है जिससे ये चीज़ें बनती हैं। जैसे चेयर, चेयर किससे बनती है? वुड। आप प्लास्टिक भी लिख सकते हो क्योंकि आजकल प्लास्टिक की भी चेयर्स बनती हैं, ठीक है, दैट विल बी ऑल्सो करेक्ट। टॉयज़, टॉयज़ किससे बनते हैं? ज़्यादातर प्लास्टिक के टॉयज़ हमें दिखाई देते हैं, क्ले के भी टॉयज़ होते हैं, सो बोथ आंसर्स आर करेक्ट, प्लास्टिक। लॉक एंड कीज़, जो ताले और चाबियाँ बनती हैं वे किससे बनती हैं? आयरन, ठीक है, लोहे की बनती हैं, सो वी विल राइट हियर IRON, आयरन। टायर्स, टायर्स किससे बनते हैं? रबर से, सो यू हैव टू राइट हियर रबर। ओके, आपने मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था, सो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ बैलेंस डाइट? नेम सम फूड आइटम्स ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है और बैलेंस डाइट में कौन कौन से खाने की चीज़ें होती हैं वो आपने यहाँ पर उनके नाम भी लिखने हैं। सो यू कैन राइट हियर a diet which contain all the nutrients like protein, vitamins, carbohydrates, fats and minerals in right amount is called a balanced diet। ठीक है, वो डाइट जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, खाने की चीज़ें जो खाने समय क्या क्या मिलता है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और मिनरल्स, जिसमें सारी चीज़ें होती हैं सही मात्रा में, उस डाइट को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। और कौन कौन सी फूड आइटम्स ऐसे हैं जो बैलेंस डाइट के अंदर आते हैं? चपाती, राइस, वेजिटेबल, सब्जियां, दाल, सैलड, मिल्क, दूध, फ्रूट्स, ओके, घी, नट्स, वाटर, सो मैनी थिंग्स, तो उनके नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आंसर लिख दिया है अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड मिनरल्स इन राइट अमाउंट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। अब बैलेंस डाइट के कौन कौन से आइटम्स हैं? चपाती, राइस, वेजिटेबल्स, दाल, सैलेड, मिल्क, फ्रूट्स, वाटर, घी, नट्स एक्सेट्रा। आप और भी चीज़ें लिख सकते हो, तो कम से कम 4-5 चीज़ों के नाम आप यहाँ पर ज़रूर लिखिएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ किन, व्हाट इट इज़ यूज्ड फॉर। ये आपका क्वेश्चन बुक आपके चैप्टर में भी है कि किन क्या होता है और इसका क्या इस्तेमाल होता है। तो इसका आंसर है अ पॉटर्स ओवन इज़ कॉल्ड किन। जो पॉटर का ओवन होता है उसको हम किन बोलते हैं। एंड इट इज़ यूज टू बेक द पॉट्स, और इससे किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसको पॉट्स को बेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस इज योर आंसर, अ पॉटर्स ओवन इज कॉल्ड किन, इट इज यूज्ड टू बेक द पॉट्स। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, नेम एंड ड्रॉ एनी वन टाइप ऑफ हाउस, also write the material used in the construction of this house। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? आपको एक हाउस भी बनाने के लिए दिया जा सकता है, 2 हाउसेज भी, 3 हाउसेज भी दिए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पेपर। ठीक है, तो आपने क्या करना है? आपको हाउसेज के पिक्चर्स बनाने आने चाहिए, जो भी आपको क्लास में सिखाए गए हैं, चाहे वो आपका कच्चा हाउस हो, हट हो, इग्लू हो, हाउस बोट हो, ठीक है, टेंट हाउस हो, और वो किस मटेरियल से बना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एटलीस्ट 3-4 जो हाउसेस हैं उनको आप अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा, उनके नाम, उनके पिक्चर्स एंड मटेरियल्स यूज टू मेक दोज हाउसेस, और वो मटेरियल कौन से हैं जिससे वो हाउस बने हैं। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आई एम राइटिंग हियर हट। चलो, एक टाइप का हाउस है हट, ठीक है, जिसे हम झोपड़ी भी बोलते हैं। यहाँ पर आपने पिक्चर बनाना है हाउस का, आप सिंपली एक हट का पिक्चर इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, ओके, लाइक दिस। और इस जो हट होते हैं उसको बनाने के लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? मड, मिट्टी से बनता है हट, और स्ट्रॉ जो घास फूस होती है वो भी यूज़ होती है। देन लीव्स, पत्तियाँ, पेड़ों की पत्तियों को भी इस्तेमाल करते हैं। देन स्टिक्स, जो लकड़ियाँ होती हैं, छोटी छोटी डालियाँ होती हैं, उनको भी यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से आप इन मटेरियल का नाम लिखेंगे एक्सेट्रा। ठीक है, ये तो हमने हट के बारे में बता दिया। ऐसे ही आप इग्लू के बारे में लिख सकते हो। ठीक है, इग्लू किससे बनता है? बड़े बड़े आइस ब्लॉक से, जो आइस की बड़ी बड़ी सिल्लियाँ होती हैं उससे बनता है। ऐसे ही पक्का हाउस के बारे में आप लिख सकते हो, और पक्का हाउस का पिक्चर बनाओगे। और पक्का हाउस बनाने में क्या इस्तेमाल होता है? आयरन, वुड, ब्रिक्स, सीमेंट, ग्लास, ओके, ये सारी चीज़ें
जो पक्का हाउस है उसको बनाने में इस्तेमाल होते हैं। तो आप इस तरीके से इनकी प्रैक्टिस करेंगे। सो दिस मच इज़ इन दिस पेपर। आई होप इस पेपर को करने के बाद आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको अपना फाइनल एग्ज़ाम का पेपर किस तरीके से आ सकता है और उसके आंसर्स आपको किस तरीके से लिखने हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।